अभिनंदन आप सभी का। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। देश उन्नति करे, प्रदेश उन्नति करे, हम सब उन्नति करें, सब सुखी रहें और कोरोना वायरस से हम सबको निजात मिले। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, हमारे किसान भाई अपने खेतों पर लौटें, उनका हक और हुकूक मिले और आम लोगों के जीवन और ज़्यादा बेहतर हो। यही कामना 2021 के लिए हम सबकी है और आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब 2021 आ गया है तो अब 2022 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, यानी अब से ठीक 12 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में असेंबली का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मतलब देश का चुनाव। उत्तर प्रदेश का चुनाव मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से देश की तकदीर तय होती है और ये पता चलता है कि देश की सियासत पर कौन राज करेगा। उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है बहनों भाइयों जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। अगर दिल्ली फतह करनी है तो रास्ता उत्तर प्रदेश है। बेहद ताकतवर, सबसे सर्वाधिक सीटों वाला और पॉलिटिकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि पहले तो यहां पांव जमाना बहुत मुश्किल है और अगर एक बार जम गया तो फिर उखाड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। आप कांग्रेस का दौर देख लें या फिर पिछड़ा और दलितों के उभार का वक्त कार्यकाल देख लें 90 के दशक से लेकर 2012 तक, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी के उभार का दौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर बार आपको कुछ नया सिखाती है, कुछ नया बताती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकले हुए मुद्दे देश के लिए व्यापक विमर्श का मुद्दा बनता है और उत्तर प्रदेश हमें सिखाता है राजनीति किस प्रकार से की जानी चाहिए, देश की राजनीति किस धारा की तरफ बहेगी। विकास के एजेंडे से लेकर सामाजिक क्रांति के एजेंडे से लेकर चाहे वो आपके मौजूदा दौर का मसला हो, देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला एक ही सूबा है उत्तर प्रदेश। 23 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस राज्य में यहां जो पॉलिटिकल पावर है वही दिल्ली में आपको मजबूती प्रदान करती है, वही दिल्ली में आपको ताकत देती है और सभी राजनीतिक पार्टियों को पता है देश जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीते बिना आप नहीं जा सकते। तो अब दिल्ली जीतने के लिए उत्तर प्रदेश अगर रास्ता तय करता है तो इस रास्ते का विकल्प क्या क्या है, कौन कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उत्तर प्रदेश के इस महासमर में बेहद ताकतवर तरीके से मैदान में हैं, वो कौन से राजनीतिक दल हैं और किसकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। 2021 का वर्ष इसलिए बहुत अहम माना जाता है बहनों भाइयों क्योंकि 2021 ये तय करेगा कि 22 में उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्ष के लिए किसकी हुकूमत होगी, कौन राज करेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 22 से निकला हुआ परिणाम 24 को भी प्रभावित करेगा। यह याद रखिएगा, 22 में उत्तर प्रदेश जो संदेश देगा 24 उसी प्रकार से चलने वाला है। इसलिए 22 की लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये 24 का एक छोटा उपक्रम भी हो सकता है और यह बताएगा कि देश किस विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है, देश की राजनीति में मुद्दे क्या हैं, क्या वाकई में इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, बिजली, ये सब मुद्दे हैं या कोई और मुद्दे उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। क्या 2017 वाला माहौल अब भी है या उस बदला है, 2014 वाला माहौल है या फिर बदला है, 2012 वाला माहौल है या फिर बदला है। बहुत बड़ी बातें और पॉलिटिकल स्टेक 3 बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की। भारतीय जनता पार्टी को अपना किला बचाना है, समाजवादी पार्टी के पास डू एंड डाई, करो या मरो, इसके अलावा कोई विकल्प समाजवादियों के पास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की स्टेक थोड़ी इन दोनों के मुकाबले कम है।
क्योंकि 12 का चुनाव हारी मायावती, 17 का चुनाव हारी और दोनों पार्लियामेंट बहुत बुरी तरह हारी। इस बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ उनको मिले, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी की क्या हालत हुई सबने देखा। कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों ने एंट्री की है। आम आदमी पार्टी बेहद ताकतवर तरीके से उत्तर प्रदेश में मैदान में, उनके 63 विधायकों में से शायद 50 से ज्यादा विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार जिलों के भ्रमण पे हैं, आपको पता नहीं होगा। अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी व्यापक तैयारी कर रही है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में घेरने में वो कभी कोई मुद्दे छोड़ते नहीं है और बीजेपी को उनकी ही स्टाइल से, दिल्ली वाली स्टाइल से निपटते हैं। विपक्ष के पास आम आदमी पार्टी के रूप में बीजेपी से निपटने का एक नया वेपन मिल गया है। इस वेपन का नाम है संजय सिंह, इस वेपन का नाम है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। किसी ग्राउंड पे लड़ रही सेना को अगर एयर कवर देना होता है तो एयर कवर कई बार बहुत काम आते हैं, तो आम आदमी पार्टी अपोजिशन को यहां पर एयर कवर दे रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी जिस स्ट्रेटजी पे चुनाव लड़ रही है वो सफल होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमना आसान नहीं है। जिस पार्टी के पास एक प्रधान न रहा हो उत्तर प्रदेश में, वो विधानसभा का चुनाव इतनी ताकतवर तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका बहुत कुछ स्टेक में भी है। अब कुछ छोटे दल भी हैं और कांग्रेस भी है। कांग्रेस सक्रिय जरूर दिख रही है इन दिनों, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप जब तक आकर उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप प्रियंका गांधी के हाथ में है। जब तक प्रियंका यूपी की सड़कों पर उतरकर खुद नहीं संघर्ष करेंगी, तब तक कांग्रेस वो मुकाबला दे पाने की स्थिति में नहीं होगी जिस मुकाबले की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब आ जाइए जो छोटे दलों का गठबंधन है, भागीदारी मोर्चा, जिसमें ताजा एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की हुई है। यह मोर्चा खुद में लड़ने में सक्षम है या किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जाएगा? इनके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि यह कांग्रेस से हाथ मिला लें, लेकिन कांग्रेस में मोर्चे का इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या यह मोर्चा बीएसपी के साथ हाथ मिला सकता है? संभावना है। क्या यह मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकता है? संभावना कम है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी पॉलिसी 2022 के लिए क्लियर की है कि वो समझौता गठबंधन तो नहीं करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात कर सकते हैं। तो क्या यह स्थिति मोर्चा को स्वीकार होगी? इसकी संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है। तो अब बीएसपी या कांग्रेस, मोर्चा के पास यही विकल्प बचते हैं, क्योंकि मोर्चा अकेले जाएगा तो युद्ध जीत नहीं पाएगा। मोर्चे को पता है अगर युद्ध जीतना है तो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेना पड़ेगा, कोई एक बड़ी आर्मी चाहिए होगी, तभी लड़ पाएंगे। मोर्चा अकेले कुछ करिश्मा नहीं कर पाएगा, मोर्चे को किसी का बड़े का साथ चाहिए होगा। वो बड़े को भी बेनिफिट दे जाएगा और खुद भी बेनिफिट लेगा। यह तो हुई सपाट राजनीति, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जिग-जैग चलती है। हर हफ्ते, हर घंटे, हर दिन मुद्दे बदलते हैं, तो चुनाव के वक्त की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। अभी के जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए, उस वक्त के हालात पता नहीं कैसे होंगे। कभी कभी शमशान कब्रिस्तान काम कर जाता है और कभी कभी विकास के सैकड़ों का किए हुए काम पर वोट नहीं मिलते हैं। जिस लखनऊ को मायावती ने सजाया और संवारा था, अरबों रुपया लगाकर खूब डेवलपमेंट लखनऊ में कराया था, उस लखनऊ में मायावती के सारे प्रत्याशी हार गए थे 2012 में। तो काम बहुत बारी काम नहीं आता आपके। राजनीति में समीकरण चलते हैं, इक्वेशंस चलते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में। तो आप विकास की गंगा बहाए हों और ये सोचें कि ये जीत की गारंटी है, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि काम बोलता है भी काम नहीं आया 2017 में। तो कई बारी जातीय समीकरण, उस वक्त जनता का मूड क्या है, जनता के बीच आप अपनी बात कैसे पहुंचा पा रहे हैं, और प्रॉपर इक्वेशन जनता तक, अपने वोटर्स तक
सही चीज़ों को पहुंचा पाना, ये एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक ये भूगोल है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा राज्य है ये। यहां चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, एक देश के चुनाव जैसा होता है। तो आज की डिबेट का मंतव्य यह है कि ये जो चल रहा वर्ष है, महज 12 महीने बचे हैं चुनाव में जाने को, तो ये 12 महीने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किस प्रकार के होंगे, किसने क्या तैयारी की है और किसका क्या इक्वेशन है। कुछ बयान जल्दी से सुने, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सियासी दल लगातार जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनी है, मुझे लगता है सभी सियासी दल हाशिए पे पहुंच गए। इस आपदा काल में जिस तरह हमने सेवा की जनता की, और इस बीच में जो भी चुनाव हुए उसमें जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। हम नए साल में समाजवादी लोग जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोरोना काल से लोगों की परेशानियों का मुद्दा हो, चाहे महिला समस्याओं पे, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, बढ़ते अपराध का मुद्दा हो। हम लगातार सरकार को जगाने का काम करेंगे कि सरकार, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए, जगिए। जनता ने आपको चुना था, आपने जनता को नहीं चुना था। आप धन्ना सेठों की मदद मत कीजिए, आप जनता की मदद कीजिए। जनता परेशान है, जनता की परेशानियों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मूड में चला जाएगा। तो इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदेही होगी जनता के बीच में, क्योंकि यही तय करेगा चुनाव कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो परिणाम आने वाले हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये साल सियासी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं और निर्धारित लक्ष्यों को पालन करना और उसको पूरा करना, ये चुनौती होगी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनकी जिनकी स्टेक पे है, उनकी भी जो भी न्यूकमर हैं और उनकी भी जो राजनीति में जड़े जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की डिबेट का ये सारांश है। हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अरविंद यादव पीएसपीएल से हैं, असीम वकार एएमआईएम से, रोहित